5 मिनट कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रोकता, लेकिन उस 5 मिनट के चलते आप आगे का पेपर ख़राब कर दे वो ज़रूर रोकता है। इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, इसलिए बहुत। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी एमटीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चे बहुत टेंशन में होंगे कि कैसे क्या होगा, अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो ये पहली बार ऐसा है कि न्यू पैटर्न के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बहुत टेंशन होगी। तो सबसे पहले आपको बहुत कूल और काम रहना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसे आप फॉलो करोगे एग्ज़ाम डे में, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वो एक पैनेशिया और रामबाण की तरह काम करेगा। अब देखते हैं, एमटीएस में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग होती है, जो ईजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डायग्राम हो गया और ये सारी क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर जो टफ़ वाले हैं उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, फिर उससे थोड़ी देर में बात कर लिए। अगर नहीं बनेगा एक बार उसे ट्राई करिए, एक बार में नहीं बनता तो आप उसे बाद में करिए। देन आप मैथ्स में जाते हो, मैथ्स में भी इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक बार उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। फिर उसे अगर नहीं बनता, तब भी नहीं बनता, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। फिर जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं सारे रीजनिंग और मैथ्स वाले, उन्हें वापस से अटेम्प्ट करिएगा। और अगर ये क्वेश्चन सही भी बनते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे या रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको क्वेश्चन चूज़ करना है। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, आप सोचोगे कि कौन सा ऑप्शन से कैसे पहुँचेंगे, तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना है और उसे चूज़ करना है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना, ध्यान से रखना। अब आता है सेकंड सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी मेरिट बनाएगी। सेकंड सेक्शन में 2 पॉइंट हैं, एक जीएस 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश 25 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम जीएस को देखते हैं कि हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जीएस में आपने जितना पढ़ा है आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको सब आता है, आप इस तरीके से सोच के जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर। तो सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, जो आपसे बना एग्जैक्टली वो कर लिया। अब जो नहीं बने हैं उसमें क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने हैं। आपको ऑप्शंस के बारे में पता है, नॉलेज है, तो अगर है तो एलिमिनेट हो जाएंगे इजली, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को ध्यान से देख के उसे एलिमिनेट करना है, पर अंधाधुंध सारे तुक्के नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने की भी बहुत चांसेस है। तो आपको केयरफुली ऑप्शंस एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है। इंग्लिश में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली। आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है, आपको परसेंट श्योरिटी है, कुछ पे 50% है, पर क्या है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के साथ आपने सही मतलब आपको लग रहा है 100% ये सही है, फिर भी आप सारे ऑप्शंस पढ़िए। और स्पेशली एक्टिव, पैसिव और नरेशन में बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी, फिर भी सारे ऑप्शंस पढ़िए, क्या पता कहीं पर कुछ भी हो सकता हो। यहाँ पर सिली मिस्टेक देयर इज़ नो चांस। देन PQRS में भी सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, फिर उससे चूज़ करिए। तो ध्यान से रिलैक्स होके सारी चीज़ें करिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हमारी भी शुरुआत एमटीएस से हुई थी, आज हम जीएसओ में हैं और शायद भगवान की दया से हमारा सीजीएल 2022 में भी कुछ अच्छा सा हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, हमें लगता है कि हमें बन जाएगा और एक अटेम्प्ट के बाद लगता है, फिर हम सोचते हैं नहीं एक और अटेम्प्ट के बाद बन जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा 2 से 3 मिनट ले जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अब हमारा पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो गया, ये अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आपके इवन 5-6 मिनट भी ख़राब हो जाते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप उस टाइम पे थोड़ी सी सांस लीजिए, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और रिलैक्स हो जाइए और फिर से अटेम्प्ट करिए। 5 मिनट कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रोकता, लेकिन उस 5 मिनट के चलते आप आगे का पेपर ख़राब कर दे वो ज़रूर रोकता है। इसलिए अपना पेपर ना रुकने दें और कूल और काम होकर पेपर दीजिए। Thank you. Do like and subscribe my channel. All the best.